वेलकम डियर एस्पायरेंट। टुडे वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे टाइप ऑफ मोशन को, कि बॉडी के मोशन को हम किस तरह से एनालाइज करें, किस तरह से डिटरमाइन करें कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से मूव हो रहा है या उसका मोशन जो है वो किस तरह का है। तो इस बुनियाद पे हमने मोशन को 3 पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज किया। तो मोशन की जो कैटेगरीज है या मोशन को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट, तो हमारे पास मोशन के 3 टाइप्स बनते हैं। एक हमारे पास मोशन कौन सा होता है, 1 डायमेंशनल। एक मोशन हमारे पास क्या है, 2 डायमेंशनल। एक मोशन हमारे पास क्या होता है, 3 डायमेंशनल। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम 1 डायमेंशन कब बोलेंगे, या 1D कब बोलेंगे, 2D कब बोलेंगे, 3D कब बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट के या बॉडी के मोशन को एनालाइज करने के लिए हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यूज करते हैं। तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसके लिए हम कोई नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ डायरेक्शन यूज नहीं करेंगे। ना ही हम ये कहेंगे कि बॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड, बॉडी इज मूविंग बैकवर्ड, बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, या बॉडी जो हमारी कहाँ पे मूव करिए, डाउनवर्ड। तो ये हमें डायरेक्शंस नहीं बताने। हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करेंगे जिसके थ्रू हम एनालाइज करेंगे बॉडी के मोशन। मिसाल के तौर पे एक हमारे पास पॉइंट है, लेट सपोज के ये पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट ए, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट बी। अब एक बॉडी क्या कर रही है, पॉइंट ए से मूव कर रही है कहां तक, पॉइंट बी तक। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम इसको क्या कहते हैं, या इस लाइन को हम क्या कहेंगे, दैट लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। ठीक है, बॉडी क्या कर रही है, पॉइंट ए, या जो बॉडी है वो हमारी ट्रेवल कर रही है फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। तो इस हॉरिजॉन्टल मोशन को, यहाँ जो एक लाइन के अंदर मोशन हो रहा है, इसको हमने नाम किसका दे दिया, एक्स एक्सिस का। यहाँ जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हमने नाम किसका दिया है, एक्स एक्सिस का। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक और म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, जो इसको क्या करेगी, एक पॉइंट पे करेगी इंटरसेक्ट। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और वर्टिकल एक्सिस का हमने क्या नाम रखा है, वाई एक्सिस का। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस क्या है हमारे पास, वाई एक्सिस। और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर दोनों के हम एक और लाइन ड्रा करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जेड एक्सिस। ठीक है, तो जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसके जो तीनों डायरेक्शंस हैं वो हमेशा क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, जो हम किस लिए यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो किस तरह से हो रहा है, आइदर वो 1 डायमेंशन के अंदर है, आइदर वो 2 डायमेंशन के अंदर है, आइदर वो हमारा 3 डायमेंशन के अंदर है। अब देखें एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन जब हम ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली डायरेक्शन किसको एनालाइज करें, मोशन को। तो ये जो हमारे डायरेक्शंस होते हैं, दीज आर नॉट द फिक्स, ये ऑर्बिटरी डायरेक्शन है। कभी हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कभी हमारे डायरेक्शन ये इस तरह से भी हो सकते हैं, कभी ये डायमेंशन हमारे यहाँ डायरेक्शन कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर बॉडी पॉइंट को देखें, या हमारे पास ये जो बॉडी है इसके मोशन को अगर हम एनालाइज करें तो ये बॉडी क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर लाइन के अराउंड अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। कैसे हमें पता चला है ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो जहां पे तीनों लाइन से इंटरसेक्ट किया ये हमारा क्या पॉइंट ऑफ ओरिजिन या जीरो डिस्टेंस पॉइंट है। अब देखें यहाँ से ये ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, लेफ्ट के अंदर जा रहा है, मतलब नेगेटिव एक्स के अंदर। ओरिजिन से राइट साइड पे एक्स क्या होता है, पॉजिटिव। ओरिजिन से लेफ्ट पे एक्स क्या है, नेगेटिव। ओरिजिन से अपवर्ड वाई पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे वाई क्या है, नेगेटिव। ठीक है, इनसाइड द बोर्ड जेड पॉजिटिव, आउटसाइड द बोर्ड जेड को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज के ओरिजिन से इसने यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर्स किया। कितने होंगे हमारे, -5, क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। इसी तरह से ओरिजिन से राइट साइड पे किसने क्या है, पोजीशन चेंज की है, हम इसको कहते हैं ये पोजीशन हमारी कितनी है, 6 मीटर्स। तो एक पॉइंट यहाँ बॉडी क्या कर रही है, अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, चेंज। तो इसके अंदर अगर देखें हम, क्या बॉडी हमारी अपवर्ड जा रही है, तो इसका जवाब क्या है, नहीं। क्या हमारी बॉडी डाउनवर्ड आ रही है, इसका जवाब भी नहीं है। क्या ये पॉइंट जो है वो हमारा इनसाइड द बोर्ड मूव कर रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है, नहीं। क्या ये आउटसाइड द बोर्ड भी आ रहा है, तो हम कहेंगे नहीं। तो भाई बॉडी जो है वो खुद की पोजीशन को चेंज कैसे कर रही है, वो खुद की पोजीशन को चेंज कैसे कर रही है, अलोंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर वो ओरिजिन के मुकाबले में
ओरिजिन से लेफ्ट पे उसका डिस्टेंस कुछ और है, ओरिजिन से राइट के ऊपर भी उसका डिस्टेंस कुछ और है, कोई भी डिस्टेंस हम ले सकते हैं, लेकिन बेसिक पर्पस क्या है कि वो मूव कर रही है, अपनी पोजीशन को क्या करिए चेंज। तो जब पोजीशन को चेंज करती है तो इस टर्म को हम फिजिक्स के अंदर क्या कहते हैं, मोशन। अब ये क्या करिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर अपने एक्सिस को, अपने जो डायरेक्शन ऑफ एक्सिस है उस पे क्या करिए, पोजीशन को चेंज करिए। मींस कि वन डायमेंशनल मोशन के अंदर ओनली वन कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, कह सकते हैं ओनली वन कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। ना बॉडी हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, ना ही बॉडी हमारी नीचे की तरफ जा रही है, ना ही बॉडी हमारी इनसाइड द बोर्ड जा रही है, ना ही बॉडी हमारी आउटसाइड द बोर्ड जा रही है। मिसाल के तौर पे हम किसी वॉकिंग ट्रैक के ऊपर वॉक कर रहे हैं, या तो हम उस पॉइंट से आगे की तरफ जाएंगे, या उस पर्टिकुलर पॉइंट से जहां से हम अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं वहां, या तो हम उससे क्या जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो जब हम वॉकिंग ट्रैक के ऊपर चलते हैं, ना हम ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, ना हम वॉकिंग ट्रैक से नीचे जा रहे होते हैं, ना ही हम वॉकिंग ट्रैक से बाहर निकलते हैं, ना ही हम वॉकिंग ट्रैक के अंदर जाते हैं। तो हमारी पोजीशन क्या होती है, एक पर्टिकुलर पाथ के ऊपर चेंज हो रही थी। तो हो क्या रहा है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज हो रही है। किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, एक्स एक्सिस की। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 0, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 6, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -5। तो सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर या एक डायमेंशन के अंदर ऑब्जेक्ट क्या करे, अपनी पोजीशन को चेंज करे। इसलिए इस तरह की मोशन को हम क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। या जब हमारा सिर्फ क्या हो, एक कोऑर्डिनेट चेंज हो, एक कोऑर्डिनेट क्या हो, चेंज हो। तो अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो इसको मैं कह सकता हूँ कि वन डायमेंशनल मोशन जो है वो हमारा क्या है, लाइन मोशन भी है। क्योंकि बॉडी जो है वो किसके ऊपर मूव कर रही है, सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइन के ऊपर, ऐसे सिर्फ मूव कर रही है, ऐसे भी नहीं जा रही, ऐसे भी नहीं जा रही, ना इनसाइड जा रही है, ना ही वो बॉडी कहाँ आ रही है, हमारी आउटसाइड जा रही है। तो जब हमारा एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो हम कहेंगे दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द वन डायमेंशनल और द 1D मोशन। ठीक है, इसी तरह से अब इसको हमने तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर समझा। अगर मैं इसको वाई पे ड्रॉ करूं, लेट सपोज मैं कहूं कि ये बॉडी जो है वो सिर्फ किसके अलोंग घूम रही है, वाई एक्सिस या वाई डायरेक्शन के अंदर घूम रही है। अगर उसका एक्स चेंज ना हो, जेड भी चेंज ना हो, तो भी हम वाई एक्सिस के मोशन को क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। क्यों, क्योंकि एक्स में कोई भी वेरिएशन नहीं आ रही, वाई के अंदर भी कोई वेरिएशन नहीं आ रही। ऑब्जेक्ट मोशन कैसे कर रहा है, अप एंड डाउन। ठीक है, ओरिजिन से ऊपर जा रहा है, ओरिजिन से फिर कहां पे आ रहा है, मेरा नीचे ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस केस के अंदर भी हम क्या कहेंगे, मोशन इज अ वन डायमेंशनल। और एक मिसाल ले लेते हैं, अगर एक्स के ऊपर भी बॉडी नहीं है, वाई एक्सिस पे या वाई डायरेक्शन में भी हमारी बॉडी मूव नहीं करी, बॉडी हमारी कहां मूव करी, अलोंग द जेड एक्सिस। तो क्या हो रहा है, या तो बॉडी अंदर की तरफ जाएगी, या तो बॉडी जो हो पाएगी हमारी बोर्ड से बाहर की तरफ आएगी। तो सिर्फ क्या हो रहा है, इसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो कोऑर्डिनेट कोई भी चेंज हो सकता है। हमेशा हम ये नहीं कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो वन डायमेंशनल है, या एक लाइन के अंदर जो मोशन है, सॉरी लाइन के अंदर जो मोशन होगा वो तो हमारा वन डायमेंशनल रहेगा। लेकिन हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो हमारा क्या मोशन है, वन डायमेंशनल है। अगर हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं हो रहा, वर्टिकल डायरेक्शन हमारा चेंज हो रहा है, तो क्या फिर भी उसको हम वन डायमेंशन बोलेंगे? तो इसका जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि उस टाइम सिर्फ क्या हो रहा है, अभी भी एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। अगर जेड की तरफ है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज ना हो, तो हम जेड के अलोंग भी क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, वन डायमेंशनल मोशन। इसी तरह से अगर कोई बॉडी एक्स एक्सिस के अंदर भी मूव करे और हमारी किसके अंदर मूव करे, वाई एक्सिस के अंदर भी मूव करे। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरीके से होता है, या एक बैट्समैन क्या करता है, यहाँ पे हमारा बॉल है, या फुटबॉलर क्या करता है, बॉल को यहाँ से मारता है किक। अब देखें इस मोशन के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, वो दोनों डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। वो इस तरह से भी ट्रेवल कर रहा है, तभी तो वो जाके इस पॉइंट के ऊपर गिरेगा। वो क्या कर रहा है, इस तरह से भी मोशन कर रहा है, इसलिए उसने क्या बनाई, एक पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट। तो जैसे ही हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ भी जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस तरह से भी मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है। तो जब हमारे दो कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज हो, हमारे दो कोऑर्डिनेट जब एक साथ चेंज होते हैं, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं हम कि चेंज इन टू कोऑर्डिनेट्स।
या हम कहें टू कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग। ठीक है, तो अब इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन। अच्छा, इस मोशन को हम एक और भी नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं प्लेनर मोशन या मोशन इन द प्लेन। इसको हम प्लेनर मोशन भी कह सकते हैं, मोशन इन द प्लेन भी कह सकते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, प्लेन मोशन कहते हैं। तो प्लेन कब बनता है, जब तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें, तो वो जो भी सरफेस एरिया कवर करेगी दैट इज कॉल्ड अ प्लेन। तो इसमें हमने एनालाइज किया कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, अपवर्ड भी जा रहा है, इसलिए वो एक पर्टिकुलर लाइट के ऊपर गया, और डाउनवर्ड भी वो मींस के वो हॉरिजॉन्टल मोशन के और जो अपना एक्स एक्सिस है उस डायरेक्शन में भी क्या कर रहा है, साथ साथ ट्रैवल। अगर ये सिर्फ ऊपर जा रहा होता है तो क्या इसका ये डिस्टेंस कवर होता, अगर इसको सिर्फ ऊपर जाना होता तो वापस आके ये यहीं पे गिर जाता नीचे। लेकिन ये ऊपर की तरफ तो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन साथों साथ क्या कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को भी कवर कर रहा है, या एक्स डायरेक्शन के अंदर भी ये बॉडी हमारी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल मोशन। और टू डायमेंशनल मोशन हमें हमेशा कहाँ पे नजर आता है, जब हमारे पास हो प्लेन। तो इसलिए मोशन को हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन आर द प्लेनर मोशन। तो ये दोनों नाम से इस मोशन के लिए। उसके बाद हमारे पास है थ्री डायमेंशनल मोशन। तो थ्री डायमेंशनल मोशन किसे कहेंगे, जब हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट चेंज, थ्री कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग, जब तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो, चेंज हो। और ये मोशन हमें कहाँ पे नजर आता है, स्पेस पे। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई परिंदा है, एक परिंदा आया ऐसे, इस तरह से आ रहा है, ऐसे मूव किया, फिर ऐसे चला गया। अब इसका मोशन हम कैसे एनालाइज करेंगे, थ्री डायरेक्शन। मीन्स कि एक हमारे पास क्या है, कोई भी परिंदा है, वो इस तरह से उड़ता है, ऐसे ऊपर की तरफ गया और फिर ऐसे मुड़ गया। हम ऐसे ही देखते हैं, जो भी हमारे पास परिंदे होते हैं या जानदार होते हैं उड़ने वाले, उन सब का मोशन हमें कुछ इस तरीके से नजर आता है। वो ऐसे भी उड़ रहे होते हैं, फिर ऐसे घूम जाते हैं। तो अब क्या किया उसने, एक तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर भी मूव हो रहा है, साथों साथ वो क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर हाइट भी कवर कर रहा है। तो एक कोऑर्डिनेट तो वैसे ही चेंज हो रहा था, दूसरा कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ। उसके बाद उसने क्या किया, बाहर की तरफ, यहाँ उसने अपना डायरेक्शन फिर किया गया चेंज। तो उसकी वजह से उसका थर्ड जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ जो तीसरा मोशन का डायरेक्शन है, वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन। मिसाल के तौर पे एरोप्लेन, ऐसे एरोप्लेन हमारा आया, उसको हम थोड़ा एनालाइज करते हैं। थ्री डायमेंशन के ऊपर एक हमारा प्लेन है, वो इस तरह से उड़ा और ऐसे अंदर चला। ठीक है, जैसे फाइटर जेट्स वगैरह होते हैं, उसके मोशन को अगर आप एनालाइज करेंगे, दैट इज आल्सो अ थ्री डायमेंशनल मोशन। वो कुछ इस तरीके से उड़ते हैं, ऐसे ऊपर जाएंगे। तो जब वो ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वो साथों साथ क्या करें, अपने वाई कोऑर्डिनेट को भी चेंज करें, और साथों साथ क्या करें, एक्स कोऑर्डिनेट को भी चेंज करें। अगर वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या करते हैं, मुड़ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने एक और डायरेक्शन, ये हमारा क्या था, एक्स डायरेक्शन, और ये हमारे पास क्या है, वाई डायरेक्शन। अब इसमें जो हमारा फाइटर जेट है वो कैसे उड़ रहा है, कुछ इस तरीके से, यहाँ से उड़ना शुरू हुआ ऐसे, और उसने क्या किया, अगेन अपना डायरेक्शन चेंज कर गया, फिर एक और डायरेक्शन अंदर की तरफ या बाहर की तरफ चला गया। मीन्स के बोर्ड के अगर हिसाब से हम समझें कि वो बॉडी क्या हुई है, ऐसे ऊपर की तरफ उड़ी है, फिर वो इनसाइड द बोर्ड ऐसे अंदर की तरफ चला जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि उसके क्या हो रहे हैं, तीनों कोऑर्डिनेट चेंज। मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट या वो मोशन हम कहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, स्पेस के अंदर। तो इसलिए इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन, या ये हमारा क्या होता है, स्पेस मोशन।